हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में पेज लेआउट मेनू का उपयोग कैसे करते हैं और किस कंडीशन में किया जाता है। तो इसके लिए हम आते हैं और मैंने एक डाटाबेस बनाया है। आप लोग ये प्रैक्टिकल किसी भी डाटाबेस पे कर सकते हो, ठीक है। ध्यान देना, इसलिए मैं आपको चार्ट आज नहीं बनवाया हूँ, ऑप्शन का यूज बता रहा हूँ क्या है। जैसे हमने, आवाज कितना आ रहा है जी? हमने यहाँ पे इतना बड़ा डाटा बनाया है। अगर इस समय हमसे कोई कह देता है इसको प्रिंट करिए, देखो डाटा बना लिए, फार्मूले का यूज भी सीख लिए, लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वो कंप्यूटर में ही रहेगा। कभी उस रिपोर्ट को प्रिंट करके प्रिंटर से भी देना पड़ेगा। तो वहां पे जब प्रिंटर से प्रिंट करते हैं तो डाटा प्रिंट करते समय बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हम लोग। मतलब बार बार कभी कुछ हेडिंग आता है, कभी नहीं आता है, कभी आधा ही प्रिंट होता है। तो वही प्रिंटिंग अगर आज हम सिखा रहे, सीख जाओगे तो आगे आपको प्रिंटिंग करते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करना है, चलो। अगर कोई कहता है इसको प्रिंट करिए, तो अगर मैं इस समय प्रिंट करने जा रहा हूं तो देखो हो क्या रहा है। फाइल पे आएंगे और फाइल पे आने के बाद से हम प्रिंट पे आएंगे तो देखो लगभग जो प्रिंट होने वाला है वह सीरियल नंबर प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पेज पे स्टूडेंट नेम भी प्रिंट हो जाएगा, एड्रेस भी, कोर्स भी, फी भी, और कितना पैड किया वो भी। लेकिन उसके बाद वाला जो डाटा वो प्रिंट नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है बोलिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एक्सेल जो स्प्रेडशीट बनाया गया है वो बहुत सारे पेजों से मिलकर बना है। किससे बना है जी? बहुत सारे पेजों से मिलकर बना है। तो जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो एक पेज में जितना डाटा रहता है वो प्रिंट एक पेज में आता है, और जब दूसरे पेज वाला रहता है वो दूसरे पेज में आता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक दो ऐसे हेडिंग है, उसके लिए एक और पेज हमको लगाना पड़ेगा। मैं कुछ ऐसा तरीका अपनाना चाहता हूँ कि जिससे आसानी तरीके से दोनों प्रिंट हो जाए। मतलब यह पहले पेज का जो डाटा है और जो दूसरे पेज में दो तीन लाइन जो गया है, दो तीन जो हेडिंग गया है, वो भी प्रिंटिंग करते समय आ जाए। तो यह सेटअप बहुत ही जरूरी होता है और सबको आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो इस समय अगर प्रिंट करें, नॉर्मल तरीके से प्रिंट करें तो इसके बाद वाला प्रिंट नहीं आएगा। हाँ आएगा, किस पे? दूसरे पेज पे आएगा। तो यह पहले पेज पे और इसके बाद वाला दूसरे पेज पे। तो हम इसका सेटिंग करने वाले हैं। अब कैसे सेटिंग करेंगे वो सेटअप करेंगे, चलिए वह देखते हैं क्या करके। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आसानी तरीके से हो जाएगा। इसके लिए आना पड़ेगा हमको पेज लेआउट में। तो आज का मेन टॉपिक है पेज लेआउट। अब देखो पेज लेआउट पे आने के बाद से यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन। तो मार्जिन तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल में दिया है, ठीक है। इसमें ज्यादा हमको चेंजिंग नहीं करना होता है। आ जाएंगे बगल में यही ऑप्शन दिया ओरिएंटेशन। मतलब ओरिएंटेशन मतलब आप जो प्रिंट करने वाले हो उस पेज का आकार कैसा होना चाहिए। मतलब वह वर्टिकल होना चाहिए या हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। मतलब आपको कैसे करना है, मतलब पेज को खड़े में प्रिंट करना है या पट करके प्रिंट करना हो। तो आप ध्यान दो, खड़े में प्रिंट कब करते हैं और पट में प्रिंट कब करते हैं? जब हमारा हेडिंग ज्यादा होता है तो वहां पे हमेशा हॉरिजॉन्टल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब लैंडस्केप का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी डाटा हमको क्या करना हो, यहाँ पे खड़े में प्रिंट करना हो, वर्टिकल में प्रिंट करना हो, तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल करते हैं पोर्ट्रेट का। मतलब उस पेज का ओरिएंटेशन क्या रखना है आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे। तो आप बताइए इस समय हम पोर्ट्रेट करें या लैंडस्केप करें? तो आप बताइए यहाँ पे जो हमारा जो डाटा है तो रियल में वर्टिकल तो कोई जरूरी नहीं है, हमें जरूरी क्या है, ज्यादातर हॉरिजॉन्टल जरूरी है, ठीक है। हमको पट करके प्रिंट करना, क्यों? क्योंकि हेडिंग थोड़ा ज्यादा है और लाइन थोड़ा कम है। तो वहां पे करते क्या है, जो ओरिएंटेशन है, देखो बाय डिफॉल्ट जो होता है पोर्ट्रेट होता है, उसको हम लैंडस्केप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लैंडस्केप जैसे क्लिक किया तो देखिए हमारा क्या होगा, जो ये लाइनिंग डॉटेड 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 लाइनिंग जो दिख रहे हैं वो लाइनिंग गायब होगा और कुछ और दूर तक जाएगा। कैसे? जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अब देखिए जैसे हम क्लिक किए, अब प्रिंट जब करेंगे तो मुझे लगता है डॉटेड डॉटेड लाइन यहाँ तक आ गया है।
अब देखो डिस्काउंट तक आ जाएगा प्रिंट में। तो पहला तरीका यह है कि अगर कुछ हेडिंग एक दो नहीं आ रहे हैं तो कोटेड डाटा है तो उसे लैंडस्केप में चेंज कर दीजिए, और जैसे चेंज करेंगे तो कुछ आपका और भी जगह मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो कॉपी जो पट में लिखते हो तो उसमें स्पेस ज्यादा मिलता है, और वही खड़े में लिखते हो तो कम मिलता है। तो आप अपने हिसाब से, तो मैं जब भी पढ़ा था, जब एक्सेल पढ़ा रहा था, मैं बोला था कि जब भी आप लोग बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा, पट करके बनाइएगा, थोड़ा जगह ज्यादा मिलेगा। और एमएस वर्ड में मैंने ऐसा नहीं कहा था। अब जैसा रीजन होता है वैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आप बताइए वहां तक आ गया कि नहीं आ गया? अब बस दिक्कत क्या है, एक और हमारा थोड़ा सा जगह मिल जाता तो पूरा प्रिंट होता है। तो कैसे करेंगे? तो उसका भी एडजस्टमेंट अपने हिसाब से करेंगे। बैक आएंगे और पूरे को सेलेक्ट करेंगे, और पूरे को सेलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे। कुछ जगह देखो ज्यादा लिया है, तो पूरे को सेलेक्ट करके और डबल यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो देखो और जगह मिल जाएगा। अब चलिए हम थोड़ा प्रिंट करते देखते हैं कितना लेके चल रहा है। फिर से पूरे को सेलेक्ट करते हैं, और जो मेरा मेन हेडिंग है वो अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेते हैं। अब देखिए आते हैं और फाइल पे आते हैं, प्रिंट पे आते हैं। अब देखो टोटल बैलेंस तक प्रिंट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। मतलब ऐसे आप भी प्रिंटिंग करते समय, कोई ट्रिक नहीं है यह, प्रिंटिंग करते समय यह तरीका अपनाना पड़ेगा। जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे डाटा को प्रिंट करते समय आपको ये सेटिंग करना होगा। चलिए थोड़ा और बैक आते हैं, और भी क्या कर सकते हो थोड़ा सा जगह लेने के लिए, सेलेक्ट करके साइज की भी थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हो। बोलो, साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। फिर से पूरे को सेलेक्ट करो और डबल क्लिक करो। अब देखो कितना, अभी कितना, 1 2 3 4 और हेडिंग आ सकता है, आ सकता है। अब चलिए फाइल पे आते हैं, प्रिंट पे आते हैं। अब देखो लगभग इतना स्पेस इसको मिला है, चाहेंगे तो और भी यहाँ से प्रिंट आसानी तरीके से कर सकते हैं। मतलब आप अपने डाटा को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके प्रिंट करोगे। चलो, लेकिन फिर भी हम हेडिंग कुछ और बढ़ा दिए इसमें, और बढ़ा दिया थोड़ा बड़ा। तो देखो इस लाइन से बाहर लेके चला गया, फिर से यहाँ तक आएगा, इसके बाद वाला नहीं आएगा। देखो फिर से ऑफिस पे आते हैं, प्रिंट पे आते हैं, और प्रिंट पे आने के बाद यहाँ तक आ गया, एक दो लाइन जो है वो नहीं आ रहा है। कैसे पता चला? तो चलिए हम नीचे आते हैं, तो देखो नेक्स्ट वाला, देखो दो हमारा कॉलम है वो दूसरे पेज पे जाएगा, और यह पूरा यह पहले पेज पे। नीचे आ रहा है तो ये दूसरे पेज पे आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ अब इतना के लिए क्या एक और पेज खर्च करें हम, और भी कुछ ऐसा तरीका अपना दे कि ये भी हेडिंग लेके चले आए। अब ऐसा मत समझना 100 हेडिंग है सोच रहे एक ही पेज प्रिंट कर दे, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब जितना होने वाला है उतना हम बता सकते हैं आपको। अब ऐसा नहीं 100 हेडिंग बना दो तो एक ही पेज प्रिंट होगा, तो ऐसा संभव नहीं। मतलब कुछ ऐसे 2-4 हेडिंग है जो इधर उधर चले जा रहे हैं और उसके लिए एक पेज खर्चा करना पड़ रहा है, तो उसके लिए मैं तरीका बता रहा हूँ। ऐसा नहीं अब 200 लोगों का डाटा बना दिया कभी एक ही पेज प्रिंट करना है, तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ 50 60 70 तक हो सकता है, उससे ज्यादा जाएगा तो नेक्स्ट वाला पेज लेके जाएगा ही जाएगा। ऐसा रहता तो जानते हो 100 पेज में एक ही पेज में प्रिंट कर लेते लोग, खर्चा बचा लेते। ऐसा होगा नहीं, पता चले क्या लिखा गया है, ठीक है? तो 2-3 ऐसे हेडिंग हो तो आप आसानी तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ तक? तो अभी तक हमने बस यहाँ पे ओरिएंटेशन पढ़ाया पेज लेआउट में। अब उसके बाद से एक और ऑप्शन यहाँ पे है साइज। मतलब इतना से काम ना चले तो एक बार थोड़ा बहुत साइज भी छोटा बड़ा कर लेते हैं। तो साइज पे आते हैं, और बाय डिफॉल्ट जो पेज का साइज होता है क्या होता है जी? लेटर में हम इसको F4 में चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो और जगह मिल गया। देखो अब एक बस बचा है, तो समझ रही बात है आपको? तो साइज को बड़ा किया। अब जब आएंगे यहाँ पे और प्रिंट पे आएंगे तो यहाँ तक आ रहा है, बस लास्ट में दूसरा पेज में बस एक जा रहा है, ठीक है? अब क्या तरीका अपना है कि ये भी उस पेज पे आ जाए। चलिए उसके लिए भी सेटअप हम सीखते हैं। बैक आएंगे और देखो यहाँ से जितना करना था कर लिया, इससे भी काम नहीं चला, साइज भी छोटा बड़ा कर लिया, इससे भी काम नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से आ जाएंगे, एक ऑप्शन है स्केल टू फिट, इसमें दिख रहा है आपको? पेज लेआउट में दिख रहा है स्केल टू फिट। तो बाय डिफॉल्ट ये पेज का फिट है, जो सेटअप है वो तो पहले से 100% है ही है, लेकिन हम अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं। तो देखो जो विड्थ जो यहाँ पे दिया हुआ है वो हम कर देंगे पेज 1। क्या कर देंगे? पेज 1। अब देखो जितना डाटा है भले ही थोड़ा सा साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन जब प्रिंट होगा
एक पेज पे प्रिंट होगा, दिख रहा है आपको। उसके बाद से देखो जाएंगे नेक्स्ट वाले पे, कुछ है ये नहीं, कहाँ जाएगा, नहीं जा रहा सर। पहले जो किए हैं वो ना करके सीधे ये पेज कर लेते, लेकिन थोड़ा सा देखो पहले के साइज में इस समय के साइज में फर्क पड़ रहा है, ठीक है, पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। मतलब जब हम ऑटोमेटिक किए थे, देखो ऑटोमेटिक, और उस समय जब प्रिंट कर रहे थे तो उसमें अलग था, और जब मैनुअली की मतलब मैंने पेज 1 कर दिया तो उस समय अलग था। मतलब आप देख लेना कि इससे भी संभव नहीं हो रहा तब वो करना, वो लास्ट में राम दवा है, ठीक है ना, वो लास्ट में अप्लाई करेंगे, नहीं वो अपने हिसाब से ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। देखिए मार्जिन तो बाय डिफॉल्ट पहले से रहता ही रहता है, उसके बाद में नहीं होने वाला तब सेटिंग पढ़ा रहे हैं आपको। पहले से तो पेज का मार्जिन सेट रहता ही रहता है, उसके बाद भी हम सोच रहे हैं पेज का बचत करें, ठीक है, कहीं काम करने जाओगे ना तो यही डाटा तुम 3 पेज में प्रिंट करोगे, और कोई ऐसा पर्सन है यही डाटा 1 पेज में प्रिंट करेगा, कहेगा तुमको नहीं रखेगा, जाओ घर जाओ, तुम सीख के आना पड़ेगा, ठीक है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे 10 रुपए लगने वाला है वहां पे तुम 30 रुपए लगा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे प्रिंटिंग करना भी आना चाहिए सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है, कुछ ऐसा करो कि 1-2 लाइन जो है नेक्स्ट पेज ना लगाना पड़े, ठीक है, उसी में प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए सब तरीका अपनाना पड़ेगा। अब उसमें से जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, मैं तरीका कल तो बता दिया, अब केवल ओरिएंटेशन हो जाता बहुत अच्छा, केवल साइज से हो जाए तो भी अच्छा है, केवल पेज 1 से हो जाए तो भी अच्छा है, तो लास्ट में इस्तेमाल करेंगे वो, ठीक है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं किसका, ये सबसे ज्यादा ओरिएंटेशन का, साइज का इस्तेमाल करते हैं। हाँ लास्ट में जब नहीं होने वाला है, 2-4 ऐसे हेडिंग है वो फिर भी उसको लाना चाहते हैं, तब स्केल टू फिट में आते हैं और विड्थ को हम कर देते हैं ऑटोमेटिक, उसको कर देते हैं पेज 1, ठीक है। अब ध्यान देना, अब मान लो ये तो हमारा था हॉरिजॉन्टल से रिलेटेड, लेकिन अगर मान लो अगर डाटा हमारा थोड़ा ज्यादा इस साइड में हो तो चलो इसके लिए सीरियल नंबर देते हैं, सीरियल नंबर हेडिंग दे देते हैं, और मान लो 1 2 और आ जाते हैं यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। लगभग हमने कितने लोग का बनाया डाटा, 20 लोगों का, कितने लोग का, 20 लोगों का, तो आराम से प्रिंट होगा। फाइल पे आइए, प्रिंट पे आइए, तो देखो यहाँ पे देखो या इस पेज पे लगभग हमारा जो हमने अभी नंबर 1 नंबर और भी पहले से दिया था, चलो बीच में इंसर्ट करा दे दिया, 20 लोग का डाटा आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे देखो सीरियल नंबर यही है 20 दिखा है नीचे, कौन सा ये लाइन एक और हमने देखा नहीं, देखो इसको हटाना पड़ेगा, दिख रहा है ना सीरियल नंबर, वह हटेगा नहीं बाबू, तुम कह रहे हो कहाँ हट गया, वो हटता नहीं, प्रिंटिंग करते समय ना वो हेडिंग वो आएगा, बस वहां पे नहीं दिखा पा रहा वो, यही कर रहा ना वो ऑनलाइनिंग जो हट जा रहा है बॉर्डर का, वो प्रिंटिंग करते समय दिखेगा, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको प्रिंट करता हूँ, ऑफिस पे आता हूँ प्रिंट पे, देखो 20 लोगों का प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ अब वो यही पूछ रहे हो ना सर ये लाइनिंग कहाँ से गायब हो गया, ये लाइनिंग गायब नहीं हुआ, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा, प्रिंट करेगा पूरा लाइनिंग में, प्रिंटिंग करते समय दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यह तरीके हैं, आप ऐसे सेट कर सकते हो, लेकिन हमारा डाटा लगभग 40 लोगों का है, तो चलो हम नंबर और बढ़ा देते हैं, 40 लोगों का है, और इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब सोच रहे हम 40 लोगों का डाटा एक पे प्रिंट कर दे, अभी तक 20 लोगों का प्रिंट हो रहा था ना 40 का, लेकिन इस समय देखो हम जा रहे हैं जब प्रिंट करने, तो देखो जो इसका हाइट है यहीं तक जाएगा, कहां तक, यहीं पर लाइनिंग देखो है 36 तक, इसके बाद 1 2 3 4 लोग का डाटा प्रिंट नहीं होगा, कैसे, फाइल पे आइए, प्रिंट पे आइए, देखो 36 तक लेके गया है, और डाटा देखो पूरा आया है, लेकिन कहां तक ले जा रहा है लास्ट तक, जी इससे ज्यादा इसके पास क्षमता नहीं है कि आप प्रिंट कर सके, लेकिन फिर भी मान लो ज्यादा तो है नहीं, अब इसके लिए फिर से 1 पेज और खर्चा करना पड़ेगा हमको, मैं सोच रहा 2-3 हेडिंग ही है ना, तो हम इसको भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे। अब कैसे करेंगे, एक तो तरीका मान लो इसका अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करिए और डबल क्लिक करिए, इसको क्या करिए, डबल क्लिक, या रो में नहीं, अब कॉलम में नहीं, रो में, ठीक है, तो यह पहले से एडजस्टमेंट है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे इस बार क्या, जो हाइट है उसको कर देंगे 1, और इसको भी पेज 1,
अब देखो प्रिंट करेंगे तो 40 लोगों का प्रिंट होगा, आएगा। हाँ, अरे यार ये छोटा दिख रहा है ना, कि जब पेज पे आएगा तो बहुत अच्छे से दिखेगा, मतलब प्रिंट अच्छे से दिखेगा। ठीक है, इतना पे है तो भी बहुत अच्छा दिखेगा, बिना चश्मा के भी देख सकते हो जाएगा। क्या 10 पेज का है तो 10 पेज में प्रिंट होगा। क्या कर रहे हो? नहीं, एक पेज पे जितना होने वाला हो जाएगा, उसका फिर से नेक्स्ट सेकंड वाले पे आएगा, थर्ड वाले पे आएगा, मतलब जितना एक पेज में उतना ही प्रिंट होगा। ठीक है, कौन सा? हाँ, एक पेज वाला देखो, यह जितना डाटा उसके लिए बता रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा डाटा है तो पेज वाइज प्रिंट होगा। जी हाँ, यही सेटिंग जाएगा जी। तो देखो लाइनिंग से ही पता चलता है कि डाटा किस पेज पे है, और लाइनिंग न रहे तो कंफर्म नहीं हो पाता है किस पेज पे डाटा है। ठीक है, तो लाइनिंग देखो जनरेट हो रहा है ना, यहाँ पे डॉटेड डॉटेड लाइनिंग आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें वन पेज कर दिया तो लाइनिंग नहीं आ रहा है। जब ऑटोमेटिक कर देते हैं, ऑटोमेटिक कर देते हैं तो अपने आप लाइनिंग जनरेट हो जाता है। देखो ये यहाँ तक गया है, इधर आपको तो यह हमने डाटा बताया कैसे प्रिंट होगा। चलो अब हम लोग सीखने वाले नेक्स्ट अगला प्रोसेस, कि जो हम लोग प्रिंटिंग कर रहे हैं तो हमको तो पूरा प्रिंट करना, तो यह सारा सेटअप है, लेकिन मान लो 40 लोगों का डाटा है और इसमें से हमको यहाँ पे 10 लोगों का ही प्रिंटिंग करना है। ठीक है, या 20 लोगों का ही प्रिंटिंग करना है, या नीचे से 5-6 लोगों का प्रिंट करना हो, या बीच से हमको कुछ लोगों का डाटा प्रिंट करना हो, मतलब डाटा ज्यादा है। ठीक है, और पूरा एक साथ प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, मुझे जरूरत है 10 से लेके 15 तक डाटा, या मुझे जरूरत है 15 से लेके 20 तक डाटा, तो पूरा प्रिंट करने का कोई मतलब नहीं है। या तो तरीका इसको कट करिए या कॉपी करिए, अलग पेस्ट करिए किसी सीट पे, फिर से उसको प्रिंट करिए। तो हम सोच रहे हैं कहीं ना जाना पड़े और प्रिंटिंग में यहीं से कर लें, तो इसके लिए यहीं पे एक ऑप्शन आता है प्रिंट एरिया, दिख रहा है आपको? मतलब जितना एरिया आपको प्रिंट करना है वह एरिया आप सेट कर सकते हो और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिंट कर सकते हो। तो चलिए, हमको 10 से लेके और 15 तक डाटा चाहिए, ना ऊपर का चाहिए ना नीचे वाला। तो आते हैं 10 से लेके 15 तक आया और पूरा मैंने डाटा सेलेक्ट कर लिया जितना चाहिए हमको, और सेलेक्ट करने के बाद से हम आ गए कहाँ पे? प्रिंट एरिया। और प्रिंट एरिया आने के बाद से यहीं पे ऑप्शन है सेट प्रिंट एरिया। क्या है? सेट प्रिंट एरिया। तो जैसे हम सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे उतना एरिया सेट हो जाएगा। अब हम कहीं पे भी क्लिक करें उससे मतलब नहीं है, जब फाइल पे आएंगे और प्रिंट पे आएंगे तो वही एरिया प्रिंट आउट में दिखाई देगा जितना एरिया हमने सेट किया है। दिख रहा है आपको? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, अभी बताने वाले हैं तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीच से हमने प्रिंट किया है, और मैं सोच रहा हूं कि इस समय जब प्रिंट कर रहा हूं, बतिया लो पहले, तुम लोग तो बताएंगे हम, बतिया लो, पढ़ लो, जाओ, बंद कर रहे हैं क्लास, बतियाओ पहले। यही नहीं आएगा तो परेशान रहोगे। ठीक है, अखा दे देंगे सब, जाओगे तो ठीक है ना अपने घर में। तो क्या रहा है, अगर कोई पूछ दे क्या है, पेन क्या है, तो हम नहीं बता पाएंगे। ये रमेश क्या है, रामपुर क्या है, नहीं बता पाएंगे। हम सोच रहे हैं कहीं से भी डाटा को प्रिंट करें, चाहे ऊपर से, चाहे बीच से, चाहे नीचे से, जो मेन हेडिंग हो हमेशा क्या हो, वो प्रिंट आउट में आए। तो उसके लिए यही पे इसके बाद में जो ऑप्शन दिया है इसका यही यूज है। इसके बाद से एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे प्रिंट टाइटल, दिख रहा आपको? या मैं इसी के साथ तुरंत पढ़ाता, इन्होंने पूछ दिया तो अच्छा ही है। ठीक है, आना चाहिए दिमाग में क्वेश्चन ऐसे। तो आते हैं प्रिंट टाइटल पे, और प्रिंट टाइटल पे आने के बाद से यहीं पे ऑप्शन है प्रिंट एरिया।
तो प्रिंट एरिया जो है वह सेटअप है पहले से, है ना सेटअप, इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन है प्रिंट टाइटल और यहीं पे ऑप्शन है रो टू रिपीटेड टॉप और कॉलम टू रिपीटेड लेफ्ट, ठीक है। तो हमेशा हमको ऊपर वाला रो जो हेडिंग उसको प्रिंट करना है, तो रो टू रिपीटेड टॉप पे आएंगे और उस हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे बस ओके। अब देखिए डाटा कहीं पे कोई मतलब नहीं है, जब प्रिंट करेंगे तो हमेशा हेडिंग के साथ प्रिंट होगा। तो ये हमारा तरीका है प्रिंट टाइटल। तो कोई पूछे प्रिंट टाइटल ऑप्शन क्यों दिया है, तो इसके सारे हम टाइटल सेट कर सकते हैं। और ऐसा कंडीशन कब आता है, जब हम कहीं बीच से डाटा सेलेक्ट करके प्रिंट करते हैं तो वहां पे हेडिंग नहीं आता है, उसी हेडिंग को रिपीट कराने के लिए हम सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? एक बार और मैं बता रहा हूं क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा। तो चलिए प्रिंट एरिया पे आते हैं और क्लियर प्रिंट एरिया पे आ जाते हैं। देखो जहां से आपको डाटा प्रिंट करना है, इस बार हमको 20 से लेके और 30 तक डाटा प्रिंट करना है, तो पहले उतना सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट एरिया पे आएंगे, सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद से हमको कुछ नहीं करना है, टाइटल जो सेट करना था मैंने सेट कर दिया है। अब जब जाओगे, हमेशा जाओगे प्रिंट पे आओगे तो हेडिंग के साथ उतना डाटा आएगा। मतलब ऐसा नहीं है बार बार आपको करना है, एक बार अप्लाई कर दिए वो टाइटल हमेशा रिपीट होगा, हर एक पेज पे रिपीट होगा। तो यह फायदा होता है प्रिंट टाइटल से। सर अगर ऐसा हो तो एक जगह से क्या पूरा में निकालना डेस्कटॉप पे भेज दीजिए, डेस्कटॉप पे कब भेज दिए, बैंक स्टेटमेंट का नाम करीब भेज दिए, डेस्कटॉप पे भेजे हैं, बैंक स्टेटमेंट लिखे हैं। 20 से 21 निकालना और 27 से 28 निकालना हो। अच्छा ऐसा कहाँ कंडीशन आता है? सर अगर